संघ लोक सेवा आयोग सिविल सेवा प्रारंभिक परीक्षा प्रश्न पत्र 1 सामान्य अध्ययन जनरल साइंस 2 जून 2019 का पूर्णतया हल प्रश्न पत्र। प्रश्न 1, मुगल भारत के संदर्भ में जागीरदार और जमींदार के बीच क्या अंतर है? 1. जागीरदारों के पास न्यायिक और पुलिस दायित्वों के एवज में भूमि आवंटनों का अधिकार होता था, जबकि जमींदारों के पास राजस्व अधिकार होते थे तथा उन पर राजस्व उगाही को छोड़कर अन्य कोई दायित्व पूरा करने की बाध्यता नहीं होती थी। 2. जागीरदारों को किए गए भूमि आवंटन वंशानुगत होते थे और जमींदारों के राजस्व अधिकार वंशानुगत नहीं होते थे। यहाँ दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न 2, स्वतंत्र भारत में भूमि सुधारों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए हदबंदी कानून पारिवारिक जोत पर केंद्रित थे, न कि व्यक्तिगत जोत पर। बी भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। सी इसके परिणाम स्वरूप नकदी फसलों की खेती कृषि का प्रमुख रूप बन गई। डी भूमि सुधारों ने हदबंदी सीमाओं को किसी भी प्रकार की छूट की अनुमति नहीं दी। सही उत्तर है विकल्प बी, भूमि सुधारों का प्रमुख उद्देश्य सभी भूमिहीनों को कृषि भूमि प्रदान करना था। प्रश्न 3, वैश्विक प्रतियोगित्व रिपोर्ट ग्लोबल कॉम्पिटिटिवनेस रिपोर्ट कौन प्रकाशित करता है? विकल्प ए अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष, बी संयुक्त राष्ट्र व्यापार एवं विकास सम्मेलन यूनाइटेड नेशंस कॉन्फ्रेंस ऑन ट्रेड एंड डेवलपमेंट, सी विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम, डी विश्व बैंक। सही उत्तर है विकल्प सी, विश्व आर्थिक मंच या वर्ल्ड इकोनॉमिक फोरम। प्रश्न 4, चार्टर एक्ट 1813 के संबंध में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने भारत में ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार एकाधिपत्य को चाय का व्यापार तथा चीन के साथ व्यापार को छोड़कर समाप्त कर दिया। 2. इसने कंपनी द्वारा अधिकार में लिए गए भारतीय राज्य क्षेत्रों पर ब्रिटिश राज या क्राउन की संप्रभुता को सुदृढ़ कर दिया। 3. भारत का राजस्व अब ब्रिटिश संसद के नियंत्रण में आ गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। प्रश्न 5, स्वदेशी आंदोलन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. इसने देशी शिल्पकारों के कौशल तथा उद्योगों को पुनर्जीवित करने में योगदान दिया। 2. स्वदेशी आंदोलन के एक अवयव के रूप में राष्ट्रीय शिक्षा परिषद की स्थापना हुई थी। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 6, निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। आंदोलन या संगठन। 1. अखिल भारतीय अस्पृश्यता विरोधी लीग, नायक लीडर महात्मा गांधी। 2. अखिल भारतीय किसान सभा, स्वामी सहजानंद सरस्वती। 3. आत्मसम्मान आंदोलन, ईवी रामास्वामी नायकर। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? विकल्प ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। प्रश्न 7, निम्न में से कौन सा एक हड़प्पा स्थल नहीं है? ए चन्हूदड़ो, बी कोट दीजी, सी सोहगौरा, डी देसलपुर। सही उत्तर है विकल्प सी सोहगौरा। प्रश्न 8, निम्न में से किस उभारदार मूर्तिशिल्प रिलीफ स्कल्पचर शिलालेख में अशोक के प्रस्तर रूप चित्र के साथ रान्यो अशोक उल्लिखित है? विकल्प ए कंगनहल्ली, बी सांची, सी शाहबाजगढ़ी, डी सोहगौरा। सही उत्तर है विकल्प ए कंगनहल्ली। प्रश्न 9, निम्न पर विचार कीजिए। 1. बुद्ध में देवत्वारोपण। 2. बोधिसत्व के पथ पर चलना। 3. मूर्ति उपासना तथा अनुष्ठान।
उपर्युक्त में से कौन सी विशेषता या विशेषताएं महायान बौद्ध मत की हैं? विकल्प ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। प्रश्न 10। गुप्त काल के दौरान भारत में बलात् श्रम विष्टि के संदर्भ में निम्न में से कौन सा कथन सही है? विकल्प ए इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। बी ये गुप्त साम्राज्य के मध्य प्रदेश तथा काठियावाड़ क्षेत्रों में पूर्णतः अविद्यमान था। सी बलात् श्रमिक साप्ताहिक मजदूरी का हकदार होता था। डी मजदूर के ज्येष्ठ पुत्र को बलात् श्रमिक के रूप में भेज दिया जाता था। सही उत्तर है विकल्प ए इसे राज्य के लिए आय का एक स्रोत, जनता द्वारा दिया जाने वाला एक प्रकार का कर माना जाता था। प्रश्न 11। किसके राज्य में कल्याण मंडल की रचना मंदिर निर्माण का एक विशिष्ट अभिलक्षण था? ए चालुक्य, बी चंदेल, सी राष्ट्रकूट, डी विजयनगर। सही उत्तर है विकल्प डी विजयनगर। प्रश्न 12। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. दिल्ली सल्तनत के राजस्व प्रशासन में राजस्व वसूली के प्रभारी को आमिल कहा जाता था। 2. दिल्ली के सुल्तानों की इक्ता प्रणाली एक प्राचीन देशी संस्था थी। 3. मीर बख्शी का पद दिल्ली के खलजी सुल्तानों के शासनकाल में अस्तित्व में आया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। पृष्ठ 36। प्रश्न 13। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. संत निम्बार्क अकबर के समकालीन थे। 2. संत कबीर शेख अहमद सरहिंदी से अत्यधिक प्रभावित थे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी न तो 1 और न ही 2। प्रश्न 14। भारत में ब्रिटिश औपनिवेशिक शासन के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. महात्मा गांधी गिरमिटिया या इंडेंचर्ड लेबर प्रणाली के उन्मूलन में सहायक थे। 2. लॉर्ड चेम्सफोर्ड की वॉर कॉन्फ्रेंस में महात्मा गांधी ने विश्व युद्ध के लिए भारतीयों की भर्ती से संबंधित प्रस्ताव का समर्थन नहीं किया था। 3. भारत के लोगों द्वारा नमक कानून तोड़े जाने के परिणाम स्वरूप औपनिवेशिक शासकों द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस को अवैध घोषित किया गया था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। प्रश्न 15। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के संदर्भ में निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। व्यक्ति 1. सर तेज बहादुर सप्रू, धारित पद अध्यक्ष अखिल भारतीय उदार संघ। 2. केसी नियोगी, सदस्य संविधान सभा। 3. पीसी जोशी, महासचिव भारतीय साम्यवादी दल। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? विकल्प ए केवल 1, बी केवल 1 और 2, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। प्रश्न 16। मियां तानसेन के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही नहीं हैं? ए सम्राट अकबर द्वारा उन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। बी तानसेन ने हिंदू देवी देवताओं से संबंधित ध्रुपदों की रचना की। सी तानसेन ने अपने संरक्षकों से संबंधित गानों की रचना की। डी तानसेन ने अनेक रागों की मौलिक रचना की। सही उत्तर है विकल्प ए सम्राट अकबर द्वारा इन्हें दी गई उपाधि तानसेन थी। प्रश्न 17। इनमें से किस मुगल सम्राट ने सचित्र पांडुलिपियों में से ध्यान हटाकर चित्राधार या एल्बम और वैयक्तिक रूप चित्रों पर अधिक जोर दिया? विकल्प ए हुमायूं, बी अकबर, सी जहांगीर, डी शाहजहां। सही उत्तर है विकल्प सी जहांगीर। प्रश्न 18। निम्न में से कौन सा नेशनल पार्क पूर्णतया शीतोष्ण अल्पाइन कटिबंध में स्थित है? विकल्प ए मानस नेशनल पार्क, बी नामदफा नेशनल पार्क, सी
नेओरा घाटी नेशनल पार्क, डी फूलों की घाटी नेशनल पार्क। सही उत्तर है विकल्प डी फूलों की घाटी नेशनल पार्क। प्रश्न 19 अटल नव प्रवर्तन या इनोवेशन मिशन किसके अधीन स्थापित किया गया है? ए विज्ञान एवं प्रौद्योगिकी विभाग, बी श्रम एवं रोजगार मंत्रालय, सी नीति आयोग, डी कौशल विकास एवं उद्यमिता मंत्रालय। सही उत्तर है विकल्प सी नीति आयोग। प्रश्न 20 जून की 21वीं तारीख को सूर्य ए उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, बी दक्षिण ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है, सी मध्याह्न में भूमध्य रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है, डी मकर रेखा पर ऊर्ध्वाधर रूप से व्योमस्थ चमकता है। सही उत्तर है विकल्प ए उत्तर ध्रुवीय वृत्त पर क्षितिज के नीचे नहीं डूबता है। प्रश्न 21 निम्न में से कौन सा एक पादप समूह नवीन विश्व या न्यू वर्ल्ड में कृषि योग्य बनाया गया तथा इसका प्राचीन विश्व में प्रचलन शुरू किया गया? ए तंबाकू, कोको और रबर, बी तंबाकू, कपास और रबर, सी कपास, कॉफी और गन्ना, डी रबर, कॉफी और गेहूं। सही उत्तर है विकल्प ए तंबाकू, कोको और रबर। प्रश्न 22 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 एशियाई शेर प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 2 कुबड़ वाला ऊंट प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। 3 एक सींग वाला गैंडा प्राकृतिक रूप से सिर्फ भारत में पाया जाता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। प्रश्न 23 निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। 1 प्रसिद्ध स्थान पंढरपुर, नदी चंद्रभागा। 2 तिरुचिरापल्ली, कावेरी। 3 हम्पी, मालप्रभा। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। प्रश्न 24 किसी दिए गए वर्ष में भारत में कुछ राज्यों में आधिकारिक गरीबी रेखाएं अन्य राज्यों की तुलना में उच्चतर हैं, क्योंकि ए गरीबी की दर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, बी कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है, सी सकल राज्य उत्पाद अलग अलग होता है, डी सार्वजनिक वितरण की गुणवत्ता अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। सही उत्तर है विकल्प बी कीमत स्तर अलग अलग राज्य में अलग अलग होती है। प्रश्न 25 निम्न में से किसके संदर्भ में कुछ वैज्ञानिक पक्षाभ मेघ विरलन तकनीक तथा समताप मंडल में सल्फेट वायु विलय अंतक्षेपण के उपयोग का सुझाव देते हैं? ए कुछ क्षेत्रों में कृत्रिम वर्षा करवाने के लिए, बी उष्णकटिबंधीय चक्रवातों की बारंबारता और तीव्रता को कम करने के लिए, सी पृथ्वी पर सौर पवनों के प्रतिकूल प्रभाव को कम करने के लिए, डी भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। सही उत्तर है विकल्प डी भूमंडलीय तापन को कम करने के लिए। प्रश्न 26 निम्न में से किसके संदर्भ में ताप अपघटन और प्लाज्मा गैसीकरण शब्दों का उल्लेख किया गया है? ए दुर्लभ या रेयर भूतत्वों का निष्कर्षण, बी प्राकृतिक गैस निष्कर्षण औद्योगिकी, सी हाइड्रोजन ईंधन आधारित ऑटोमोबाइल, डी अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। सही उत्तर है विकल्प डी अपशिष्ट से ऊर्जा प्रौद्योगिकी। प्रश्न 27 निम्न में से कौन से अगस्त्यमाला जीवमंडल रिजर्व में आते हैं? ए नेय्यार पेप्पारा और शेरदुने वन्य प्राणी अभयारण्य और कलाकड़ मुंदथुराई बाघ रिजर्व, बी मुदुमलाई सत्यमंगलम और वायनाड वन्य प्राणी अभयारण्य और साइलेंट वैली नेशनल पार्क, सी कौंडिन्य गुंडला ब्रह्मेश्वरम और पापीकोंडा वन्य प्राणी अभयारण्य और मुखुर्ती नेशनल पार्क, डी कावल और श्री वेंकटेश्वर वन्य प्राणी अभयारण्य और नागार्जुन सागर श्री शैलम बाघ रिजर्व। सही उत्तर है विकल्प ए नेय्यार पेप्पारा और शेरदुने
वन्य प्राणी अभयारण्य और कलाकड़ मुंदथुराई बाघ रिजर्व। प्रश्न 28 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. समुद्री कच्छपों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। 2. मछली की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। 3. समुद्री स्तनपाइयों की कुछ जातियां शाकभक्षी होती हैं। डी. सांपों की कुछ जातियां सजीव प्रजक होती हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3 और 4। पृष्ठ 37। प्रश्न 29 निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। 1. वन्य प्राणी नीले मीन पक्ष वाली महाशीर प्राकृतिक रूप से कहाँ पाए जाते हैं? कावेरी नदी। 2. इरावदी डॉल्फिन चंबल नदी। 3. मोरचाप रस्टी चित्तीदार बिल्ली पूर्वी घाट। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 1 और 3। प्रश्न 30 पर्यावरण में निर्मुक्त हो जाने वाली सूक्ष्म मणिकाओं माइक्रोबीट्स के विषय में अत्यधिक चिंता क्यों होती है? ए. ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती है। बी. ये बच्चों में त्वचा कैंसर होने का कारण मानी जाती है। सी. ये इतनी छोटी होती हैं कि सिंचित क्षेत्रों में फसल पादपों द्वारा अवशोषित हो जाती हैं। डी. अक्सर इनका इस्तेमाल खाद्य पदार्थों में मिलावट के लिए किया जाता है। सही उत्तर है विकल्प ए. ये समुद्री परितंत्रों के लिए हानिकारक मानी जाती हैं। प्रश्न 31 हाल ही में हमारे देश में हिमालयी बिच्छू बूटी जिराडीनिया डाइवर्सिफोलिया के महत्व के बारे में बढ़ती हुई जागरूकता थी, क्योंकि ये पाया गया है कि ए. ये प्रति मलेरिया औषध का संधारणीय स्रोत है। बी. ये जैव डीजल का संधारणीय स्रोत है। सी. ये कागज उद्योग के लिए लुगदी का संधारणीय स्रोत है। डी. ये वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है। सही उत्तर है विकल्प डी. ये वस्त्र तंतु का संधारणीय स्रोत है। प्रश्न 32 निम्न में से किसका मापन या आकलन करने के लिए उपग्रह चित्रों सुदूर संवेदी आंकड़ों का प्रयोग किया जाता है? 1. किसी विशेष स्थान की वनस्पति में पर्णहरित का अंश। 2. किसी विशेष स्थान के धान के खेतों से ग्रीन हाउस गैस का उत्सर्जन। 3. किसी विशेष स्थान का भूपृष्ठ तापमान। यहाँ दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। प्रश्न 33 निम्न राज्यों पर विचार कीजिए। 1. छत्तीसगढ़, 2. मध्य प्रदेश, 3. महाराष्ट्र, 4. ओडिशा। उपर्युक्त राज्यों के संदर्भ में राज्य के कुल क्षेत्रफल की तुलना में वन आच्छादन की प्रतिशतता के आधार पर निम्न में से कौन सा सही आरोही अनुक्रम है? विकल्प ए 2, 3, 1, 4, बी 2, 3, 4, 1, सी 3, 2, 4, 1, डी 3, 2, 1, 4। सही उत्तर है विकल्प सी 3, 2, 4, 1 अर्थात महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, ओडिशा, छत्तीसगढ़। प्रश्न 34 मेथेन हाइड्रेट के निक्षेपों के बारे में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 1. भूमंडलीय तापन के कारण इन निक्षेपों से मेथेन गैस का निर्मुक्त होना प्रेरित हो सकता है। 2. मेथने हाइड्रेट के विशाल निक्षेप उत्तर ध्रुवीय टुंड्रा में तथा समुद्र अधस्थल के नीचे पाए जाते हैं। 3. वायुमंडल के अंदर मेथने 1 या 2 दशक के बाद कार्बन डाइऑक्साइड में ऑक्सीकृत हो जाता है। यहाँ दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 1 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। प्रश्न 35 निम्न पर विचार कीजिए। 1. कार्बन मोनोऑक्साइड, 2. मीथेन, 3. ओजोन, 4. सल्फर डाइऑक्साइड। फसल या जैव मात्रा के अवशेषों के दहन के कारण वायुमंडल में उपर्युक्त में से कौन से निर्मुक्त होते हैं? ए केवल 1 और 2,
बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 1 और 4, डी 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2, 3, 4। प्रश्न 36 निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। 1 सागर एड्रिएटिक सागर, सागर से लगा हुआ देश अल्बानिया। 2 काला सागर क्रोएशिया। 3 कैस्पियन सागर कजाकिस्तान। 4 भूमध्य सागर मोरक्को। 5 लाल सागर सीरिया। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए केवल 1, 2 और 4, बी केवल 1, 3 और 4, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2, 3, 4, 5। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1, 3 और 4। प्रश्न 37 निम्न में से कौन सा देश पिछले 5 वर्षों के दौरान विश्व में चावल का सबसे बड़ा निर्यातक रहा है? ए चीन, बी भारत, सी म्यांमार, डी वियतनाम। सही उत्तर है विकल्प बी भारत। प्रश्न 38 निम्न युग्मों पर विचार कीजिए। 1 हिमनद बंदरपूंछ नदी यमुना। 2 बारा शिगरी चेनाब। 3 मिलाम मंदाकिनी। 4 सियाचिन नुब्रा। 5 जेमू मानस। उपर्युक्त में से कौन से युग्म सही सुमेलित हैं? ए 1, 2 और 4, बी 1, 3 और 4, सी 2 और 5, डी 3 और 5। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 2 और 4। प्रश्न 39 भारत में कार्बोफ्यूरेन, मेथिल पैराथियोन, फॉरेस्ट और ट्राइएज़ोफॉस के प्रयोग को आशंका से देखा जाता है। ये रसायन किस रूप में प्रयोग किए जाते हैं? ए कृषि में पीड़कनाशी, बी संसाधित खाद्यों में परिरक्षक, सी फल पक्कन कारक, डी प्रसाधन सामग्री में नमी बनाए रखने वाले कारक। सही उत्तर है विकल्प ए कृषि में पीड़कनाशी। प्रश्न 40 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 रामसर सम्मेलन के अनुसार भारत के राज्य क्षेत्र में सभी आर्द्र भूमियों को बचाना और संरक्षित रखना भारत सरकार के लिए अधिदेशात्मक है। 2 आर्द्र भूमि या संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 भारत सरकार ने रामसर सम्मेलन की संस्तुतियों के आधार पर बनाए थे। 3 आर्द्र भूमि संरक्षण और प्रबंधन नियम 2010 आर्द्र भूमियों के अपवाह क्षेत्र या जलग्रहण क्षेत्रों को भी सम्मिलित करते हैं, जैसा कि प्राधिकार द्वारा निर्धारित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। प्रश्न 41 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 कृषि मृदाएं पर्यावरण में नाइट्रोजन के ऑक्साइड को निर्मुक्त करती हैं। 2 मवेशी पर्यावरण में अमोनिया निर्मुक्त करते हैं। 3 कुक्कुट उद्योग पर्यावरण में अभिक्रियाशील नाइट्रोजन यौगिक निर्मुक्त करते हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए केवल 1 और 3, बी केवल 2 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। प्रश्न 42 अलियार, ईसापुर और कंसाबती जैसे ज्ञात स्थानों में क्या समानता है? ए हाल ही में खोजे गए यूरेनियम निक्षेप, बी उष्णकटिबंधीय वर्षावन, सी भूमिगत गुफा तंत्र, डी जल भंडार। सही उत्तर है विकल्प डी जल भंडार। पृष्ठ 38 प्रश्न 43 सार्वजनिक परिवहन में बसों के लिए ईंधन के रूप में हाइड्रोजन संवर्धित सीएनजी, एचसीएनजी का प्रयोग करने के प्रस्तावों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1 एचसीएनजी के प्रयोग का मुख्य लाभ कार्बन मोनोऑक्साइड के उत्सर्जनों का विलोपन है। 2 ईंधन के रूप में एचसीएनजी कार्बन डाइऑक्साइड और हाइड्रोकार्बन उत्सर्जनों को कम करती है। 3 बसों के लिए ईंधन के रूप में सीएनजी के साथ हाइड्रोजन को आयतन के आधार पर 5वें हिस्से तक मिलाया जा सकता है। 4 सीएनजी की अपेक्षा एचसीएनजी ईंधन को कम खर्चीला बनाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 4, डी 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। प्रश्न 44
मेघाच्छादित रात में ओस की बूंदें क्यों नहीं बनती? ए. भूपृष्ठ से निर्मुक्त विकिरण को बादल अवशोषित कर लेते हैं। बी. पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। सी. मेघाच्छादित रातों में भूपृष्ठ का तापमान कम होता है। डी. बादल बहते हुए पवन को भूमि तल की ओर विक्षेपित कर देते हैं। सही उत्तर है विकल्प बी, पृथ्वी के विकिरण को बादल वापस परावर्तित कर देते हैं। प्रश्न 45, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत के संविधान के 44वें संशोधन द्वारा लाए गए एक अनुच्छेद ने प्रधानमंत्री के निर्वाचन को न्यायिक पुनर्विलोकन के परे कर दिया। 2. भारत के संविधान के 99वें संशोधन को भारत के उच्चतम न्यायालय ने अभिखंडित कर दिया क्योंकि ये न्यायपालिका की स्वतंत्रता का अतिक्रमण करता था। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2। प्रश्न 46, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 के अनुसार भारत के उच्चतम न्यायालय के किसी न्यायाधीश पर महाभियोग चलाने के प्रस्ताव को लोकसभा के अध्यक्ष द्वारा अस्वीकार नहीं किया जा सकता। 2. भारत का संविधान ये परिभाषित करता है और ब्यौरे देता है कि क्या क्या भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों की अक्षमता और सिद्ध कदाचार को गठित करते हैं। 3. भारत के उच्चतम न्यायालय के न्यायाधीशों के महाभियोग की प्रक्रिया के ब्यौरे न्यायाधीश जांच अधिनियम 1968 में दिए गए हैं। 4. यदि किसी न्यायाधीश के महाभियोग के प्रस्ताव को मतदान हेतु लिया जाता है तो विधि द्वारा अपेक्षित है कि ये प्रस्ताव संसद के प्रत्येक सदन द्वारा समर्थित हो और उस सदन की कुल सदस्य संख्या के बहुमत द्वारा तथा संसद के उस सदन के कुल उपस्थित और मत देने वाले सदस्यों के कम से कम 2/3 द्वारा समर्थित हो। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 3 और 4, डी 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 3 और 4। प्रश्न 47, किस प्रधानमंत्री के कार्यकाल के दौरान भारत के संविधान में 9वीं अनुसूची को पुनः स्थापित किया गया था? ए. जवाहरलाल नेहरू, बी. लाल बहादुर शास्त्री, सी. इंदिरा गांधी, डी. मोरारजी देसाई। सही उत्तर है विकल्प ए, जवाहरलाल नेहरू। प्रश्न 48, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारत सरकार द्वारा कोयला क्षेत्र का राष्ट्रीयकरण इंदिरा गांधी के कार्यकाल में किया गया था। 2. वर्तमान में कोयला खंडों का आवंटन लॉटरी के आधार पर किया जाता है। 3. भारत के हाल के समय तक घरेलू आपूर्ति की कमी को पूरा करने के लिए कोयले का आयात करता था, किंतु अब भारत कोयला उत्पादन में आत्मनिर्भर है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। प्रश्न 49, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. संसद निरर्हता निवारण अधिनियम 1959 कई पदों को लाभ का पद के आधार पर निरर्हता से छूट देता है। 2. उपर्युक्त अधिनियम 5 बार संशोधित किया गया था। 3. शब्द लाभ का पद भारत के संविधान में भलीभांति परिभाषित किया गया है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 3, सी केवल 2 और 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 और 2। प्रश्न 50, भारत के संविधान की किस अनुसूची के अधीन जनजातीय भूमि का खनन के लिए निजी पक्षकारों को अंतरण, अकृत और शून्य घोषित किया जा सकता है? ए. 3री अनुसूची, बी. 5वीं अनुसूची, सी. 9वीं अनुसूची, डी. 12वीं अनुसूची। सही उत्तर है विकल्प बी, 5वीं अनुसूची। प्रश्न 51, भारत में विशिष्टतः असुरक्षित जनजातीय समूहों पर्टिकुलरली वल्नरेबल ट्राइबल ग्रुप्स पीवीटीजीज के बारे में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. पीवीटीजीज देश के 18 राज्यों तथा एक संघ राज्य क्षेत्र में निवास करते हैं। 2.
स्थिर या कम होती जनसंख्या पीवीटीजी स्थिति के निर्धारण के मानदंडों में से एक है। 3. देश में अब तक 95 पीवीटीजीज आधिकारिक रूप से अधिसूचित हैं। 4. पीवीटीजीज की सूची में इरुलार और कोंडा रेड्डी जनजातियां शामिल की गई हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए 1, 2 और 3, बी 2, 3 और 4, सी 1, 2 और 4, डी 1, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी 1, 2 और 4। प्रश्न 52 भारत के संविधान के संदर्भ में सामान्य विधियों में अंतर्विष्ट प्रतिषेध अथवा निर्बंधन अथवा उपबंध अनुच्छेद 142 के अधीन संवैधानिक शक्तियों पर प्रतिषेध अथवा निर्बंधन की तरह कार्य नहीं कर सकते। निम्न में से कौन सा एक इसका अर्थ हो सकता है? विकल्प ए भारत के निर्वाचन आयोग द्वारा अपने कर्तव्यों का निर्वहन करते समय लिए गए निर्णयों को किसी भी न्यायालय में चुनौती नहीं दी जा सकती। बी भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। सी देश में गंभीर वित्तीय संकट की स्थिति में भारत का राष्ट्रीय मंत्रिमंडल के परामर्श के बिना वित्तीय आपात घोषित कर सकता है। डी कुछ मामलों में राज्य विधानमंडल संघ विधानमंडल की सहमति के बिना विधि निर्मित नहीं कर सकते। सही उत्तर है विकल्प बी भारत का उच्चतम न्यायालय अपनी शक्तियों के प्रयोग में संसद द्वारा निर्मित विधियों से बाध्य नहीं होता। पृष्ठ 39 प्रश्न 53 भारत के किसी राज्य की विधानसभा के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. वर्ष के प्रथम सत्र के प्रारंभ में राज्यपाल सदन के सदस्यों के लिए रूढ़िगत संबोधन करता है। 2. जब किसी विशिष्ट विषय पर राज्य विधानमंडल के पास कोई नियम नहीं होता तो उस विषय पर वो लोकसभा के नियम का पालन करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, बी केवल 2, सी 1 और 2 दोनों, डी ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। प्रश्न 54 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. भ्रष्टाचार के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट करप्शन UNCAC का भूमि, समुद्र और वायुमार्ग से प्रवासियों की तस्करी के विरुद्ध एक प्रोटोकॉल होता है। 2. UNCAC अब तक का सबसे पहला विधितः बाध्यकारी सार्वभौम भ्रष्टाचार निरोधी लिखत है। 3. राष्ट्रपार संगठित अपराध के विरुद्ध संयुक्त राष्ट्र कन्वेंशन यूनाइटेड नेशंस कन्वेंशन अगेंस्ट ट्रांसनेशनल ऑर्गेनाइज्ड क्राइम UNTOC की एक विशिष्टता ऐसे एक विशिष्ट अध्याय का समावेशन है जिसका लक्ष्य उन संपत्तियों को उनके वैध स्वामियों को लौटाना है जिनसे वे अवैध तरीके से ले ली गई थीं। 4. मादक द्रव्य और अपराध विषयक संयुक्त राष्ट्र कार्यालय यूनाइटेड नेशंस ऑफिस ऑन ड्रग्स एंड क्राइम UNODC संयुक्त राष्ट्र के सदस्य राज्यों द्वारा UNCAC और UNTOC दोनों के कार्यान्वयन में सहयोग करने के लिए अधिदेशित हैं। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 3, बी केवल 2, 3 और 4, सी केवल 2 और 4, डी 1, 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प सी केवल 2 और 4। प्रश्न 55 निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. भारतीय वन अधिनियम 1927 में हाल में हुए संशोधन के अनुसार वन निवासियों को वन क्षेत्रों में उगने वाले बांस को काट गिराने का अधिकार है। 2. अनुसूचित जनजातियां एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 के अनुसार बांस एक गौण वनोपज है। 3. अनुसूचित जनजाति एवं अन्य पारंपरिक वनवासी वन अधिकारों की मान्यता अधिनियम 2006 वन निवासियों को गौण वनोपज के स्वामित्व की अनुमति देता है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी केवल 3, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। प्रश्न 56 भारत के संविधान का कौन सा अनुच्छेद अपनी पसंद के व्यक्ति से विवाह करने के किसी व्यक्ति के अधिकार को संरक्षण देता है? ए अनुच्छेद 19, बी अनुच्छेद 21, सी अनुच्छेद 25, डी अनुच्छेद 29। सही उत्तर है विकल्प बी अनुच्छेद 21। प्रश्न 57 निम्न कथनों पर विचार कीजिए।
एक, भारतीय पेटेंट अधिनियम के अनुसार किसी बीज को बनाने की जैव प्रक्रिया को भारत में पेटेंट कराया जा सकता है। 2, भारत में कोई बौद्धिक संपदा अपील बोर्ड नहीं है। 3, पादप किस्में भारत में पेटेंट कराए जाने के पात्र नहीं हैं। उपर्युक्त कथनों में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 3, डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 3। प्रश्न 58, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986 भारत सरकार को सशक्त करता है कि 1, वो पर्यावरणीय संरक्षण की प्रक्रिया में लोक सहभागिता की आवश्यकता का और इसे प्राप्त करने की प्रक्रिया और रीति का विवरण दे। 2, वो विभिन्न स्रोतों से पर्यावरणीय प्रदूषकों के उत्सर्जन या विसर्जन के मानक निर्धारित करे। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 59, भारत में ठोस अपशिष्ट प्रबंधन नियम 2016 के अनुसार निम्न में से कौन सा एक कथन सही है? ए, अपशिष्ट उत्पादक को 5 कोटियों में अपशिष्ट अलग अलग करने होंगे। बी, ये नियम केवल अधिसूचित नगरीय स्थानीय निकायों, अधिसूचित नगरों तथा सभी औद्योगिक नगरों पर ही लागू होंगे। सी, इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं। डी, अपशिष्ट उत्पादक के लिए ये आज्ञापक होगा कि किसी एक जिले में उत्पादित अपशिष्ट किसी अन्य जिले में न ले जाया जाए। सही उत्तर है विकल्प सी, इन नियमों में अपशिष्ट भराव स्थलों तथा अपशिष्ट प्रसंस्करण सुविधाओं के लिए सटीक और ब्यौरेवार मानदंड उपबंधित हैं। प्रश्न 60, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। औद्योगिक रोजगार स्थायी आदेश केंद्रीय संशोधन नियम 2018 के अनुसार 1, यदि नियत अवधि रोजगार के लिए नियमों को कार्यान्वित किया जाता है तो फर्म या कंपनियों के लिए कामगारों की छंटनी करना अपेक्षाकृत आसान हो जाता है। 2, अस्थायी कामगारों के मामलों में रोजगार समाप्त करने के लिए कोई नोटिस देना आवश्यक नहीं होगा। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए, केवल 1, बी, केवल 3, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प सी, 1 और 2 दोनों। प्रश्न 61, सेवा क्षेत्र उपागम किसके कार्यक्षेत्र के अधीन कार्यान्वित किया गया था? ए, एकीकृत ग्रामीण विकास कार्यक्रम, बी, अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक स्कीम, सी, महात्मा गांधी राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना, डी, राष्ट्रीय कौशल विकास मिशन। सही उत्तर है विकल्प बी, अग्रणी बैंक योजना लीड बैंक स्कीम। प्रश्न 62, भारत में गौण खनिज के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, इस देश में विद्यमान विधि के अनुसार रेत एक गौण खनिज है। 2, गौण खनिजों के खनन पट्टे प्रदान करने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है, किंतु गौण खनिजों को प्रदान करने से संबंधित नियमों को बनाने के बारे में शक्तियां केंद्र सरकार के पास हैं। 3, गौण खनिजों के अवैध खनन को रोकने के लिए नियम बनाने की शक्ति राज्य सरकारों के पास है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए, केवल 1 और 3, बी, केवल 2 और 3, सी, केवल 3, डी, 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी, 1, 2 और 3। पृष्ठ 40, प्रश्न 63, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1, भारत का अधिकांश विदेशी ऋण सरकारी सत्वों के ऋणी होने के द्वारा है। 2, भारत का सारा विदेशी ऋण यूएस डॉलर के मूल्य वर्ग में है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए, केवल 1, बी, केवल 2, सी, 1 और 2 दोनों, डी, न तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी, न तो 1 और ना ही 2। प्रश्न 64, भारत में किसी वाणिज्यिक बैंक की परिसंपत्ति में निम्न में से क्या शामिल नहीं है? ए, अग्रिम, बी, जमा, सी, निवेश, डी, मांग तथा अल्प सूचना मुद्रा मनी एट कॉल एंड शॉर्ट नोटिस। सही उत्तर है विकल्प बी, जमा। प्रश्न 65, भारत के संदर्भ में मुद्रा संकट के जोखिम को कम करने में निम्न में से किस कारक का योगदान है? 1, भारत के आईटी सेक्टर के विदेशी मुद्रा अर्जन का,
2. सरकारी व्यय के बढ़ने का। 3. विदेशस्थ भारतीयों द्वारा भेजे गए धन का। यहाँ दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए केवल 1, बी केवल 1 और 3, सी केवल 2, डी 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 1 और 3। प्रश्न 66। निम्न में से किस एक का ये सुझाव था कि राज्यपाल को उस राज्य के बाहर का एक प्रतिष्ठित व्यक्ति होना चाहिए और उसे एक ऐसा तटस्थ व्यक्ति होना चाहिए जिसके गहन राजनीतिक जुड़ाव न हो या उसने हाल के पिछले वर्षों में राजनीति में भाग नहीं लिया हो। ए. पहला प्रशासनिक सुधार आयोग 1966, बी. राजमन्नार समिति 1969, सी. सरकारिया आयोग 1983, डी. संविधान के कार्यचालन की समीक्षा हेतु राष्ट्रीय आयोग 2000। सही उत्तर है विकल्प सी सरकारिया आयोग 1983। प्रश्न 67। पंजीकृत विदेशी पोर्टफोलियो निवेशकों द्वारा उन विदेशी निवेशकों को जो स्वयं को सीधे पंजीकृत कराए बिना भारतीय स्टॉक बाजार का हिस्सा बनना चाहते हैं, निम्न में से क्या जारी किया जाता है? ए. जमा प्रमाण पत्र, बी. वाणिज्यिक पत्र, सी. वचन पत्र प्रॉमिसरी नोट, डी. सहभागिता पत्र पार्टिसिपेटरी नोट। सही उत्तर है विकल्प डी सहभागिता पत्र पार्टिसिपेटरी नोट। प्रश्न 68। निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. विधि के अनुसार प्रतिपूरक वनीकरण कोष प्रबंधन एवं योजना प्राधिकरण राष्ट्रीय तथा राज्य दोनों स्तरों पर होते हैं। 2. प्रतिपूरक वनीकरण निधि अधिनियम 2016 के अधीन चलाए गए प्रतिपूरक वनीकरण कार्यक्रमों में लोगों की सहभागिता अनिवार्य मैंडेटरी है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. न तो 1 और न ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। प्रश्न 69। भारत में दूरसंचार, बीमा, विद्युत आदि जैसे क्षेत्रों में स्वतंत्र नियामकों का पुनरीक्षण निम्न में से कौन करते हैं? 1. संसद द्वारा गठित तदर्थ समितियां। 2. संसदीय विभाग संबंधी स्थायी समितियां। 3. वित्त आयोग। 4. वित्तीय क्षेत्र विधायी सुधार आयोग। 5. नीति NITI आयोग। यहाँ दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। विकल्प ए 1 और 2, बी 1, 3 और 4, सी 3, 4 और 5, डी 2 और 5। सही उत्तर है विकल्प ए 1 और 2। प्रश्न 70। भारत की पंचवर्षीय योजनाओं के संदर्भ में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 1. दूसरी पंचवर्षीय योजना से बुनियादी तथा पूंजीगत वस्तु उद्योगों के प्रतिस्थापन की दिशा में निश्चयात्मक जोर दिया गया। 2. चौथी पंचवर्षीय योजना में संपत्ति तथा आर्थिक शक्ति के बढ़ते संकेंद्रण की पूर्व प्रवृत्ति के सुधार का उद्देश्य अपनाया गया। 3. पांचवी पंचवर्षीय योजना में पहली बार वित्तीय क्षेत्र को योजना के अभिन्न अंग के रूप में शामिल किया गया। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1 और 2। प्रश्न 71। एशियाई आधारिक संरचना निवेश बैंक एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक AIIB के संदर्भ में निम्न कथनों में विचार कीजिए। 1. AIIB के 80 से अधिक सदस्य राष्ट्र हैं। 2. AIIB में भारत सबसे बड़ा शेयरधारक है। 3. AIIB में एशिया से बाहर का कोई सदस्य नहीं है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए केवल 1। प्रश्न 72। हाल ही में भारतीय बैंकों और वित्तीय संस्थाओं द्वारा अंतर ऋणदाता करार इंटर क्रेडिटर एग्रीमेंट पर हस्ताक्षर करने का क्या उद्देश्य था? ए. भारत सरकार के राजकोषीय घाटे और चालू लेखा घाटे के वर्षानुवर्ष पड़ने वाले भार को कम करना। बी. केंद्रीय और राज्य सरकारों की आधारिक संरचना परियोजनाओं को संबल प्रदान करना। सी. 50 करोड़ रुपए या अधिक के ऋणों के आवेदनों के मामले में स्वतंत्र नियामक के रूप में कार्य करना। डी. 50 करोड़ रुपए या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियों स्ट्रेस्ड एसेट्स का जो सहसंघ उधारी
कंसोर्टियम लेंडिंग के अंतर्गत है, अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। सही उत्तर है विकल्प डी, 50 करोड़ रुपए या अधिक की दबावयुक्त परिसंपत्तियां, स्ट्रेस्ड एसेट्स का जो सह संघ उधारी या कंसोर्टियम लेंडिंग के अंतर्गत है, अधिक तेजी से समाधान करने का लक्ष्य रखना। प्रश्न 73, सार्वजनिक क्षेत्र बैंकों के अध्यक्षों का चयन कौन करता है? ए. बैंक बोर्ड ब्यूरो, बी. भारतीय रिजर्व बैंक, सी. केंद्रीय वित्त मंत्रालय, डी. संबंधित बैंक का प्रबंधन। सही उत्तर है विकल्प ए, बैंक बोर्ड ब्यूरो। प्रश्न 74, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस नियामक बोर्ड, पेट्रोलियम एंड नेचुरल गैस रेगुलेटरी बोर्ड PNGRB भारत सरकार द्वारा स्थापित प्रथम नियामक निकाय है। 2. PNGRB का एक कार्य गैस के लिए प्रतियोगी बाजारों को सुनिश्चित करना है। 3. PNGRB के निर्णयों के विरुद्ध अपील विद्युत अपील प्राधिकरण के समक्ष की जाती है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए, केवल 1 और 2, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 1 और 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प बी, केवल 2 और 3। प्रश्न 75, संचार प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में LTE लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन और वोल्ट VOLTE वॉइस ओवर लॉन्ग टर्म इवोल्यूशन के बीच क्या अंतर है? 1. LTE को साधारणतः 3G के रूप में विपणित किया जाता है तथा वोल्टे को साधारणतः उन्नत 3G के रूप में विपणित किया जाता है। 2. LTE डेटा ओनली तकनीक है और वोल्टे वॉइस ओनली तकनीक है। यहाँ दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न 76, मातृत्व लाभ संशोधन अधिनियम 2017 के संबंध में निम्न में से कौन से कथन सही हैं? 1. गर्भवती महिलाएं प्रसव पूर्व 3 और प्रसवोत्तर 3 महीने के सवेतन अवकाश की हकदार हैं। 2. शिशुगृहों वाले प्रतिष्ठानों के लिए माता को प्रतिदिन कम से कम 6 बार शिशुगृह जाने की अनुमति देना अनिवार्य होगा। 3. 2 बच्चों वाली महिलाओं को न्यूनीकृत हक मिलेंगे। यहाँ दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1 और 2, बी. केवल 2, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प सी, केवल 3। प्रश्न 77, निम्न में से कौन सा एक विश्व बैंक के कारोबार सुगमता सूचकांक ईज ऑफ डूइंग बिजनेस इंडेक्स का उपसूचकांक नहीं है? ए. कानून और व्यवस्था बनाए रखना, बी. करों का भुगतान करना, सी. संपत्ति का पंजीकरण करना, डी. निर्माण परमिट संबंधी कार्य करना। सही उत्तर है विकल्प ए, कानून और व्यवस्था बनाए रखना। पृष्ठ 41। प्रश्न 78, भारत में निम्न में से किसमें एक महत्वपूर्ण विशेषता के रूप में विस्तारित उत्पादक दायित्व आरंभ किया गया था? ए. जैव चिकित्सा अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 1998, बी. पुनर्चक्रित प्लास्टिक निर्माण और उपयोग नियम 1999, सी. ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011, डी. खाद्य सुरक्षा और मानक विनियम 2011। सही उत्तर है विकल्प सी, ई अपशिष्ट प्रबंधन और हस्तन नियम 2011। प्रश्न 79, भारतीय खाद्य निगम के लिए खाद्यान्नों की आर्थिक लागत में न्यूनतम समर्थन मूल्य और किसानों को भुगतान किए गए बोनस यदि कुछ हैं के साथ साथ और क्या शामिल है? ए. केवल परिवहन लागत, बी. केवल ब्याज लागत, सी. प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत, डी. प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा गोदामों के प्रभार। सही उत्तर है विकल्प सी, प्रापण प्रासंगिक प्रभार तथा वितरण लागत। प्रश्न 80, किसी भी देश के संदर्भ में निम्न में से किसे उस देश की सामाजिक पूंजी सोशल कैपिटल के भाग के रूप में समझा जाएगा? ए. जनसंख्या में साक्षरों का अनुपात, बी. इसके भवनों अन्य आधारिक संरचना और मशीनों का स्टॉक, सी. कार्यशील आयु समूह में जनसंख्या का आमाप, डी. समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। सही उत्तर है विकल्प डी, समाज में आपसी भरोसे और सामंजस्य का स्तर। प्रश्न 81,
भारत के संविधान के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. किसी भी केंद्रीय विधि को संवैधानिक रूप से अवैध घोषित करने की किसी भी उच्च न्यायालय की अधिकारिता नहीं होगी। 2. भारत के संविधान के किसी भी संशोधन पर भारत के उच्चतम न्यायालय द्वारा प्रश्न नहीं उठाया जा सकता। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प डी, ना तो 1 और ना ही 2। प्रश्न 82, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. क्रय शक्ति समता परचेजिंग पावर पैरिटी पीपीपी विनिमय दरों की गणना विभिन्न देशों में एक समान वस्तुओं और सेवाओं के मूल्यों की तुलना कर की जाती है। 2. पीपीपी डॉलर के संदर्भ में भारत विश्व की 6ठी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2, सी. 1 और 2 दोनों, डी. ना तो 1 और ना ही 2। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। प्रश्न 83, भारत में पिछले 5 वर्षों में खरीफ की फसलों की खेती के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. धान की खेती के अंतर्गत क्षेत्र अधिकतम है। 2. ज्वार की खेती के अंतर्गत क्षेत्र तिलहनों की खेती के अंतर्गत क्षेत्र की तुलना में अधिक है। 3. कपास की खेती का क्षेत्र गन्ने की खेती के क्षेत्र की तुलना में अधिक है। 4. गन्ने की खेती के अंतर्गत क्षेत्र निरंतर घटा है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 3, बी. केवल 2, 3 और 4, सी. केवल 2 और 4, डी. 1, 2, 3, 4। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1 और 3। प्रश्न 84, भारत द्वारा आयातित कृषि जिन्सों में पिछले 5 वर्षों में निम्न में से किसी एक का मूल्य के आधार पर अधिकतम आयात रहा है। ए. मसाले, बी. ताजे फल, सी. दलहन, डी. वनस्पति तेल। सही उत्तर है विकल्प डी, वनस्पति तेल। प्रश्न 85, राज्य व्यवस्था के संदर्भ में निम्न में से किसी एक को आप स्वतंत्रता की सर्वाधिक उपयुक्त व्याख्या के रूप में स्वीकार करेंगे? 1. राजनीतिक शासकों की तानाशाही के विरुद्ध संरक्षण, बी. नियंत्रण का अभाव, सी. इच्छानुसार कुछ भी करने का अवसर, डी. स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। सही उत्तर है विकल्प डी, स्वयं को पूर्णतः विकसित करने का अवसर। प्रश्न 86, भारतीय रुपये की गिरावट रोकने के लिए निम्न में से कौन सा एक सरकार या भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया जाने वाला सर्वाधिक संभावित उपाय नहीं है? ए. गैर जरूरी वस्तुओं के आयात पर नियंत्रण और निर्यात को प्रोत्साहन, बी. भारतीय उधारकर्ताओं को रुपये मूल्य वर्ग के मसाला बॉन्ड जारी करने हेतु प्रोत्साहित करना, सी. विदेशी वाणिज्यिक उधारी से संबंधित दशाओं को आसान बनाना, डी. एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। सही उत्तर है विकल्प डी, एक प्रसरणशील मौद्रिक नीति का अनुसरण करना। प्रश्न 87, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। भुगतान प्रणाली आंकड़ों के भंडारण, स्टोरेज ऑफ पेमेंट सिस्टम डेटा के संबंध में भारतीय रिजर्व बैंक के हाल का निर्देश, जिसे प्रचलित रूप से डेटा डिक्टेट के रूप में जाना जाता है, भुगतान प्रणाली प्रदाताओं पेमेंट सिस्टम प्रोवाइडर्स को समादेशित करता है कि 1. वे ये सुनिश्चित करेंगे कि उनके द्वारा संचालित भुगतान प्रणालियों से संबंधित समग्र आंकड़े एक प्रणाली के अंतर्गत केवल भारत में भंडारित किए जाएं। 2. वे ये सुनिश्चित करेंगे कि इन प्रणालियों का स्वामित्व और संचालन सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यम ही करें। 3. वे कैलेंडर वर्ष की समाप्ति तक भारत के नियंत्रक एवं महालेखा परीक्षक को समेकित प्रणाली लेखा परीक्षा रिपोर्ट करेंगे। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1, बी. केवल 1 और 2, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प ए, केवल 1। प्रश्न 88, निम्न में से किसने अपने नागरिकों के लिए दत्त संरक्षण, डेटा प्रोटेक्शन और प्राइवेसी के लिए सामान्य दत्त संरक्षण विनियमन जनरल डेटा प्रोटेक्शन रेगुलेशन नामक एक कानून अप्रैल 2016 में अपनाया और उसका 25 मई 2018 से कार्यान्वयन शुरू किया? ए. ऑस्ट्रेलिया, बी. कनाडा, सी. यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर है विकल्प सी, यूरोपीय संघ, यूरोपियन यूनियन। प्रश्न 89,
हाल ही में भारत ने निम्न में से किस देश के साथ नाभिकीय क्षेत्र में सहयोग क्षेत्रों के प्राथमिकीकरण और कार्यान्वयन हेतु कार्य योजना नामक सौदे पर हस्ताक्षर किया है? ए. जापान, बी. रूस, सी. यूनाइटेड, डी. संयुक्त राज्य अमेरिका। सही उत्तर है विकल्प बी, रूस। प्रश्न 90, किसी अर्थव्यवस्था में मुद्रा गुणक मनी मल्टीप्लायर निम्न में से किस एक के साथ साथ बढ़ता है? ए. आरक्षित नकदी कैश रिजर्व अनुपात में वृद्धि, बी. जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि, सी. सांविधिक नकदी अनुपात में वृद्धि, डी. देश की जनसंख्या में वृद्धि। सही उत्तर है विकल्प बी, जनता की बैंकिंग आदतों में वृद्धि। प्रश्न 91, मनोरंजन हेतु डिजिटल प्रौद्योगिकियों के संदर्भ में निम्न कथनों पर विचार कीजिए। 1. संवर्धित वास्तविकता ऑगमेंटेड रियलिटी AR में एक छद्म वातावरण सृजित हो जाता है और भौतिक संसार पूरी तरह बहिष्कृत हो जाता है। 2. आभासी वास्तविकता वर्चुअल रियलिटी VR में कंप्यूटर द्वारा सृजित प्रतिमाएं वास्तविक जीवन की वस्तुओं या परिवेशों पर प्रक्षेपित होती हैं। 3. AR व्यक्तियों को संसार में विद्यमान रहने देता है और स्मार्टफोन या PC के कैमरे का उपयोग कर अनुभव को उन्नत करता है। 4. VR संसार को पृथक कर देता है और व्यक्ति को एक अलग धरातल पर ले जाकर उसे पूर्ण निमग्नता का अनुभव प्रदान करता है। उपर्युक्त में से कौन से कथन सही हैं? विकल्प ए केवल 1 और 2, बी 3 और 4, डी 1, 2 और 3, डी केवल 4। सही उत्तर है विकल्प बी 3 और 4। पृष्ठ 42। प्रश्न 92, शब्द डेनिसोवन कभी कभी समाचार माध्यमों में किस संदर्भ में आता है? ए. एक प्रकार के डायनासोर का जीवाश्म, बी. एक आदिमानव जाति स्पीशीज, सी. पूर्वोत्तर भारत में प्राप्त एक गुफा तंत्र, डी. भारतीय उपमहाद्वीप के इतिहास में एक भूवैज्ञानिक कल्प। सही उत्तर है विकल्प बी, एक आदिमानव जाति स्पीशीज। प्रश्न 93, विज्ञान में हुए अभिनव विकासों के संदर्भ में निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए. विभिन्न जातियों की कोशिकाओं से लिए गए DNA के खंडों को जोड़कर प्रकार्यात्मक गुणसूत्र रचे जा सकते हैं, बी. प्रयोगशालाओं में कृत्रिम प्रकार्यात्मक DNA के हिस्से रचे जा सकते हैं, सी. किसी जंतु कोशिका से निकाले गए DNA किसी हिस्से को जीवित कोशिका से बाहर प्रयोगशाला में प्रतिकृत कराया जा सकता है, डी. पादपों और जंतुओं से निकाली गई कोशिकाओं में प्रयोगशाला की पेट्री डिश में कोशिका विभाजन कराया जा सकता है। पुस्तक में इस प्रश्न का उत्तर नहीं दिया गया है। कृपया इस प्रश्न के लिए आप विषय विशेषज्ञ से संपर्क कीजिए। प्रश्न 94, निम्न कथनों पर विचार कीजिए। डिजिटल हस्ताक्षर एक ऐसा इलेक्ट्रॉनिक अभिलेख है जो इसे जारी करने वाले प्रमाणन अधिकारी की पहचान करता है। 2. इंटरनेट पर सूचना या सर्वर तक पहुंच के लिए किसी व्यक्ति की पहचान के प्रमाण के रूप में प्रयुक्त होता है। 3. इलेक्ट्रॉनिक दस्तावेज पर हस्ताक्षर करने की एक इलेक्ट्रॉनिक पद्धति है और सुनिश्चित करता है कि मूल अंश अपरिवर्तित है। उपर्युक्त कथनों में से कौन से सही हैं? ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 3, डी. 1, 2 और 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। प्रश्न 95, परिधेय प्रौद्योगिकी वेरिएबल टेक्नोलॉजी के संदर्भ में परिधेय उपकरणों द्वारा निम्न में से कौन से कार्य निष्पन्न किए जा सकते हैं? 1. किसी व्यक्ति का अवस्थान लोकेशन निर्धारण, 2. किसी व्यक्ति का निद्रा मॉनिटरन, 3. श्रवण दोषयुक्त व्यक्ति की सहायता। यहां दिए गए कोड का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए. केवल 1, बी. केवल 2 और 3, सी. केवल 3, डी. 1, 2, 3। सही उत्तर है विकल्प डी 1, 2 और 3। प्रश्न 96, आरएनए अंतक्षेप आरएनए इंटरफेस प्रौद्योगिकी ने पिछले कुछ वर्षों में लोकप्रियता प्राप्त कर ली है, क्यों? 1. ये जीन अनभिव्यक्तिकरण जीन साइलेंसिंग रोगापचारों के विकास में प्रयुक्त होता है। बी. इसे कैंसर की चिकित्सा में रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। 3. इसे हार्मोन प्रतिस्थापन रोगोपचार विकसित करने हेतु प्रयुक्त किया जा सकता है। 4.
इसे ऐसी फसल पादपों को उगाने के लिए प्रयुक्त किया जा सकता है जो विषाणु रोगजनकों के लिए प्रतिरोधी हों। यहाँ दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1, 2 और 4, बी 2 और 3, सी 1 और 3, डी केवल 1 और 4। सही उत्तर है विकल्प ए 1, 2 और 4। प्रश्न 97। हाल ही में वैज्ञानिकों ने पृथ्वी से अरबों प्रकाश वर्ष दूर विशालकाय ब्लैक होलों के विलय का प्रेक्षण किया। इस प्रेक्षण का क्या महत्व है? ए हिग्स बोसॉन कणों का अभिज्ञान हुआ, बी गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ, सी वार्म होल से होते हुए अंतरा मंदाकिनीय अंतरिक्ष यात्रा की संभावना की पुष्टि हुई, डी इसने वैज्ञानिकों को विलक्षणता सिंगुलैरिटी को समझना सुकर बनाया। सही उत्तर है विकल्प बी गुरुत्वीय तरंगों का अभिज्ञान हुआ। प्रश्न 98। निम्न में से कौन से भारत में सूक्ष्म जैविक रोगजनकों में बहु औषध प्रतिरोध के होने के कारण हैं? 1. कुछ व्यक्तियों में आनुवंशिक पूर्ववृत्ति जेनेटिक प्रीडिस्पोजिशन का होना, 2. रोगों के उपचार के लिए प्रतिजैविकों एंटीबायोटिक्स की गलत खुराकें लेना, 3. पशुधन फार्मिंग में प्रतिजैविकों का प्रयोग करना, 4. कुछ व्यक्तियों में चिरकालिक रोगों की बहुलता होना। यहाँ दिए गए कूट का प्रयोग कर सही उत्तर चुनिए। ए 1 और 2, बी केवल 2 और 3, सी 1, 3 और 4, डी 2, 3 और 4। सही उत्तर है विकल्प बी केवल 2 और 3। प्रश्न 99। प्रायः समाचारों में आने वाला CAS9 प्रोटीन क्या है? ए लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची, बी रोगियों में रोगजनकों की ठीक पहचान के लिए प्रयुक्त जैव संवेदक, सी एक जीन जो पादपों को पीड़क प्रतिरोधी बनाता है, डी आनुवंशिकतः रूपांतरित फसलों में संश्लेषित होने वाला एक शाकनाशी पदार्थ। सही उत्तर है विकल्प ए लक्ष्य साधित जीन संपादन टारगेटेड जीन एडिटिंग में प्रयुक्त आणविक कैंची। प्रश्न 100। निम्न में से कौन सा एक कथन सही नहीं है? ए यकृत शोथ बी विषाणु काफी कुछ HIV की तरह ही संचारित होता है, बी यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता, सी सार्वभौम रूप से यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित व्यक्तियों की संख्या HIV से संक्रमित लोगों की संख्या से कई गुना अधिक है, डी यकृत शोथ बी और सी विषाणुओं से संक्रमित कुछ व्यक्तियों में अनेक वर्षों तक इसके लक्षण दिखाई नहीं देते। सही उत्तर है विकल्प बी यकृत शोथ सी का टीका होता है जबकि यकृत शोथ बी का कोई टीका नहीं होता। प्रश्न पत्र समाप्त। पृष्ठ 43।